चलो, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलो, कहाँ थे हम? पेरिसाइक्लिक। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। क्या चल रहा था? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हमारा टॉपिक चल रहा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। यस या नो? क्या चल रहा था? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आपने क्या देखा था? डाइन की सेलेक्टिविटी आपने देखी थी। कल एक टॉपिक मैंने आपको छुड़ाया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक टॉपिक लास्ट में नहीं कराया था, इसकी रिएक्शन इस पे करवाई थी। मैंने कहा था दिमाग ऐसा होता है ना, किसी किस टाइम पता नहीं कहाँ चले गया होता है। वही एग्जाम है, एग्जाम में होता तो फिर मेरा वो छूट जाता। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे दिमाग क्या कर दिया, ओवर थिंक करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ था। ये तो 4 पाई कंपोनेंट, ये तो डाइन का है। ये क्या है? डाइनोफाइल। इसका होमो लेते हैं डाइनोफाइल, इसका तो होमो लेते हैं, और इसका क्या लेते हैं? लूमो। कैसी रिएक्शन है? 4n+2 पाई। और क्या है? कार साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4n+2 पाई कार साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऐसा दे रखा, तो मैंने कहा यहाँ पे ये H है, ये H, और यहाँ क्या है? 4n+2 पाई रिएक्शन। 4n+2 पाई, इसके 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई ये, 2 पाई ये, 4 पाई ये हो गए और 2 पाई ये, तो 4n+2 पाई। ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, और ये यहाँ अटैक करेगा। बनेगी कितनी मेंबर रिंग? 6 मेंबर। 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 मेंबर रिंग बनेगी। क्या क्या बनेगी? 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब मैंने कहा था ये Me ऐसा ऐसा, इसको लेफ्ट लेफ्ट मानो। क्या मानो? ये दोनों लेफ्ट है। ये क्या है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? लेफ्ट साइड। इसमें देख लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसमें देख लो, ये वाला एच आपको जरूर लेफ्ट दिख रहा होगा। ये एच आपको कहाँ दिख रहा है? जरूर यहाँ की साइड दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ये लेफ्ट है नहीं। ये आपको यहाँ दिख रहा, ये यहाँ दिख रहा। आपने अगर इसको लेफ्ट कंसिडर किया तो आपने यहाँ पे भी एमई का ये वाली स्टीरियो, सपोज अब बिलो जो भी बनाया, ये भी एमई की मारोगे, ये भी एमई की मारोगे, और यही एच एच की स्टीरियो मारोगे, और आपका आंसर आंख बंद करके गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंख बंद करके गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पे एंडो अप्रोच फॉलो करना था। क्या फॉलो करना था? एंडो अप्रोच। एंडो अप्रोच क्या कहता है? जो लार्जर ग्रुप है उसको कैविटी में ले आओ। लार्जर ग्रुप को कहाँ ले आओ? कैविटी में। लार्जर ग्रुप को कैविटी में ले आओ। कैविटी में लाना। लार्जर ग्रुप को कहाँ लाना? कैविटी में लाना। तो पहला स्टेप आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ये डाइन फ्लिप होके ऐसा कुछ बनेगी। पहले स्टेप में इतना दिमाग लगाना है। दिमाग में नहीं लगाना, बार बार करेंगे तो ये चीज आ जाएंगी। पहला स्टेप इसका ऐसा होगा, जो डाइन है वो कहाँ जाएगी? कैविटी में आएगी। डाइन कहाँ आएगी? इसकी कैविटी में ऐसे अंदर आएगी। डाइन कहाँ आएगी? कैविटी में आएगी। ओके, प्रॉपर टाइम पे आओ यार, प्रॉपर टाइम पे आओ। टाइम पे प्रियंका, गुड मॉर्निंग। वर्मिका, लेट से हो रहे, 5 मिनट लेट। तो ये कहाँ आएगा? ये एंडो में आएगा। आपने ये प्रोडक्ट मारा, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको कहाँ आना है? एंडो में आना है। ये कौन सा है? ये एक्सो वाला है। जो आपने ये प्रोडक्ट बनाया, ये क्या है? एक्सो प्रोडक्ट। बनता कौन सा है मेजर? एंडो प्रोडक्ट। तो अब आपको दिखेगा एच। एच का है ये राइट साइड, एच का है ये दोनों RHS में राइट साइड। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये ना बन के, प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। क्या आपका प्रोडक्ट ये बनेगा? क्या ये बनेगा आपका। अगर एमई को आपने डाउन कंसिडर किया, इनको अब दिखा दिया, एमई को अगर आपने अब दिखाया, तो एच को कहाँ दिखाना पड़ेगा? बिलो द प्लेन। एमई और एच की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी? अपोजिट होगी। ये पहला पॉइंट समझ आ गया? क्या करना है आपको? ये एंडो में ले आना है, इसको फ्लिप करके यहाँ अंदर घुसाना है, इस वाली कैविटी में। इस बड़े ग्रुप को जो यहाँ है, ये
ऑक्सीजन, ये पूरा ग्रुप कैविटी में फिट करना है। कौन सा अप्रोच था? एंड वो ऐसा है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ आप डबल बॉन्ड ले आ रहे हो, इस बड़े ग्रुप को बाहर रख रहे हैं। नहीं, जो बड़ा ग्रुप आपका ये इस साइड है, ये वाला, इसको फ्लिप कर दो ऐसे में। जो पहले ऐसा था ना, ये जैसे यहाँ ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं, इसको ऐसे में अंदर की ओर लिया। कहाँ लिया ने? कैविटी में। चलो समझ आ रहा है ये चीज? कल ये क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने कहा कल बात करूंगा। आ गया ये समझ में? यस या नो? चलो मैं आगे आगे आ जाऊं। आगे ऐसा कुछ दे रखा आपको, चलो ये दे रखा है ऐसा। अब देखना है आपको जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, और यहाँ पे है आपका ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे रखा है, ऐसा ओ एम ई। अब जैसे मैं ऐड करूंगा, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी ऐड करने की, या तो ऐसे, पहले प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ आपको, या तो ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एम ई, जैसे इनकी रिएक्शन कर दी उसने और आपको प्रोडक्ट बन के देगा। आगे कंडीशन मेंशन है 4n + 2 पाई डेल्टा, कुछ भी दे रखा है, 4n + 2 पाई डेल्टा कंडीशन दे रखा है। आपने प्रोडक्ट बना के दे दी, आपने क्या दे दी? प्रोडक्ट बना के दे दी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्या है? सी ओ ओ एम ई और यहाँ पे ओ एम ई। और एक बंदे ने कहा सर आप ऐसा रख रहे हो, आपकी मर्जी, मैं ऐसा रख रहा हूँ, ऐसा। एक ने इस वाले को ऐसा रखा, तो एक का ऐसा में बना। तो अब क्वेश्चन उठेगा कि कौन सा मेजर, कौन सा बनेगा जब ऐसी रिएक्शन आपको मिल गई जहां सेलेक्टिविटी आ गई। पहले साइक्लिक में पूरा सेलेक्टिविटी का खेल है। तो यहाँ पे क्या है? सी ओ ओ एम, यहाँ पे क्या है? सी ओ ओ एम ई। स्टीरियो आनी है, sp3 कार्बन की तो स्टीरियो आनी है, और यहाँ पे क्या? ओ एम ई। अब ये 1 2 3 या 1 2 कौन सा बनेगा? 1 2 वाला बनेगा या 1 3 वाला बनेगा? 1 2 रिलेशन वाले को ऑर्थो कहते हैं, वो जहाँ पे 1 2 पे ग्रुप होता है उसे ऑर्थो कहते हैं, ये तो पढ़ाया है ना पहले। और 1 3 वाले को क्या कहते हैं? मेटा। 1 3 वाले को क्या कहते हैं? मेटा। अब बनेगा कौन सा? अब बनेगा कौन सा? अबे ये समझ में आ रहा है इसके वर्मिक का? हमने कल की क्लास में ये क्वेश्चन छुड़वाया था ना, मैंने कहा थोड़ा मैं बाद में लेगा, दिमाग पता नहीं कहा था, ये क्वेश्चन था कल की क्लास का। हमने कहा इसकी रिएक्शन इससे है, तो सीधा आंख बंद करके अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एमई को अगर डाउन डाउन कंसिडर किया, लेफ्ट लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट लेफ्ट, ये भी क्या है? लेफ्ट लेफ्ट है, डाउन डाउन को लेफ्ट कहते हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट मारा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है? एक्सो प्रोडक्ट। और आपको कौन सा बनाना होता है? एंडो अप्रोच वाला। क्या कहते हैं? आप फालतू चीजें मत जाना, लार्जर ग्रुप को सीधा कैविटी में फिट करना है। ये जो ग्रुप ऐसा है इसको फ्लिप करके कहाँ ले आओ? ये कैविटी, जो ये खाली जगह दिख रही है ये वाली, यहाँ ले आना है। कहाँ ले आना है? कैविटी में ले आना है। तो सबसे पहले इस ग्रुप को फ्लिप करेंगे, तो ये H जो पहले लेफ्ट थे, इसको पटक के ऐसे करोगे तो यहाँ का वहां नहीं चले जाएगा, ऐसे में पलटोगे तो जो लेफ्ट था वो राइट, जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इससे मेजर प्रोडक्ट क्या आपका? ये वाला है, क्योंकि H राइट और ME लेफ्ट। इस वाले ने रिएक्शन करना है। किसने रिएक्शन करना है? इस वाले ग्रुप ने, इस वाले ग्रुप ने रिएक्शन करना है, एक्चुअली ये वाला। ओके, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमने ये क्या, अब यहाँ चेक करना है विच वन इज मेजर विच वन इज माइनर। ओहो, अच्छा अच्छा, B2H6 का बहुत, ये कब पढ़ा है मैंने आपको? ये कब पढ़ा है भाई? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ सारा सेव हो रखा है। NMR का तो सारा सेव हो रखा है, इसे सेव रखता है यार, इसको, इस PDF को सेव रखते हैं, ये काम आएगी जब मैं NMR शुरू कराऊंगा। ये तो काम आएगी हमारे NMR वाला, ये काम आएगा भाई, ये काम आएगा, ये काम आएगा। इसको हटाते नहीं है। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। तो अब आपको देखना है इसमें से कौन सा बनेगा। हाँ भाई, आ गया समझ में? ओ पुत्र, समझ में आ गया कि ना है? अब देखते हैं इसमें से कौन सा बनेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, और यहाँ पे क्या है? ओ एम ई। अब कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? चलो आगे आ जाओ। सबसे पहले क्या करो? अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो ये ऐसे नीचे जाएगा, ओवर एम ई, देखना ग्रुप आना चाहिए।
तो समझ में आ रहा है वर्मिका के? मैं पूछ रहा हूँ वो हाँ या ना कुछ नहीं कह रही है। ये दो ग्रुप ऐसे पकड़ दो यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तो यहाँ एक्चुअली में बनेगा क्या, डबल बॉन्ड हो एक लोन पेयर, और यहाँ पे क्या Me। तो 1 2 3 3 और 2 5 इस पे पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बन है, ये 2H आ जाएंगे, यहाँ पे एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1 2 3 3 और 2 5, इस पे क्या बनेगा नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। फिलिप करना नहीं आ रहा, मतलब ये ऐसा रखा हुआ है मैंने, ये ऐसा रखा हुआ है इस टाइम, ऐसा रखा हुआ है, इसको मैंने ऐसा घुमा दिया, तो ये फ्लिप करना क्या हुआ, ये फ्लिप करना कोई बड़ी चीज है क्या है? ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, ये ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा फ्लिप करना कोई बड़ी चीज है क्या? फ्लिप क्या करना, हाथ पे घुमाओ ऐसे। अरे भाई स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियो देखे आपने? स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियो देखे, मुझे नोट्स भेजना जरा आपने स्टीरियो के, मतलब आपने स्टीरियो नहीं देखी है? स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियो भी देखे हैं, मुझे नोट्स भेजना आज जरा, ठीक है? आगे आ जाओ, ऐसा हो ना सके अगर आपने स्टीरियो नहीं देखी। अब आगे आ जाओ प्रियंका, ये चीज समझ आ रही है ना? चलो आगे आ जाओ। ये क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ ये ऐसे जाएगा और यहाँ ये ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखोगे आप तो यहाँ ऐसा कुछ बनेगा सिस्टम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से थे, एक लोन पेयर यहाँ से आ गया, तो इस पे नेगेटिव बनेगा, बगल पे OMe पड़ा हुआ है, और यहाँ ये ऐसा ऐसा, इस पे डबल बॉन्ड ऐसा आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव जैसा सेंटर क्रिएट होगा, यहाँ पे कमी तो होगी, इसके साथ एक ऐसा 1 2 3 और 1 4, अब ये वाला ऐसा अटैक करेगा यहाँ, तो यहाँ अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ अगेन क्या होगा, इधर ध्यान रखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, O पे नेगेटिव है, और यहाँ क्या है OMe। अब यहाँ पे कार्बन पे पहले से C के साथ 2H थे, अगेन इस पे पॉजिटिव बनेगा, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, हेड और टेल का कॉम्बिनेशन होगा, या टेल और हेड का कॉम्बिनेशन होगा, या टेल प्लस हेड मिलेगा, हेड को टेल मिलेगा, टेल को हेड मिलेगा, हेड हेड आपस में नहीं मिलेंगे, टेल टेल आपस में नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, तो ये नहीं बनेगा, हेड हेड नहीं, टेल टेल नहीं, हेड को टेल चाहिए, टेल को हेड चाहिए, कहने का मतलब क्या है, प्लस के सामने माइनस आना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, इधर ध्यान रखो, कहने का मतलब क्या है, प्लस के सामने माइनस आना चाहिए, प्लस के सामने क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अब पीछे वाली साइड में जाओ, हमने चेक कर लिया, ये ऐसे बाहर गया, ये ऐसे गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव आया था, यहाँ पे पॉजिटिव आया था, और इस सेंटर पे क्या आया था, नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव था, इस सेंटर पे, यहाँ पे पॉजिटिव था, इस सेंटर पे क्या था, नेगेटिव, तो यहाँ बेस्ट इंट्रैक्शन होगा, सुप्राफेशियली होगा, आगे बात करेंगे क्या है ये सुप्राफेशियली, आगे आएगा, बस अभी आप सिर्फ सुनो, या सुप्राफेशियली ये भी मत लिखो, ये देखो इंटरेक्शन अच्छा होगा, फिर आप बोलोगे सुप्राफेशियली तो पढ़ा के, बेस्ट इंटरेक्शन होगा यहाँ, बेस्ट इंटरेक्शन सामने सामने, जबकि यहाँ नहीं होगा, बैड इंटरेक्शन होगा, इसको यहाँ इतना अप्रोच, लॉन्ग अप्रोच जाएगा, ये लॉन्ग अप्रोच से जाएगा ये, तो बैड इंटरेक्शन होगा, हमेशा सामने सामने इंटरेक्शन करना है, प्लस के सामने माइनस, तो ये बनेगा कौन सा, ये वाला मेजर होगा, और ये वाला माइनर होगा, ये वाला मेजर होगा, ये वाला क्या होगा, माइनर होगा, ये वाला क्या होगा, माइनर होगा, ये मेजर होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, हेड 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 टेल आपस में जुड़े हैं, इसको हेड मानो तो इसको टेल मानो, अगर इसको हेड माना है तो इसको टेल मानो, या ऐसा इंटरेक्शन आएगा, या कैसा इंटरेक्शन आएगा, ऐसा आएगा। अब आगे आ जाओ, इतनी बातें समझ है, चलो चलो मैं आगे, चलो चलो मैं आगे, बताओ भाई आप, चलो लिखो, चलो रेजियो सेलेक्टिविटी इन डाइल सेडर रिएक्शन, हेडिंग डालो, रेजियो सेलेक्टिविटी इन डाइल सेडर रिएक्शन, रेजियो सेलेक्टिविटी,
रेजियोसेलेक्टिविटी इन Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction. Regioselectivity in Diels-Alder reaction. किसमें? Diels-Alder reaction में क्या? Regioselectivity. अब आ गया तो आगे है Regioselectivity in Diels-Alder reaction. Diels-Alder reaction में क्या? Regioselectivity. तो चलो वही दोबारा बनाओ जो आपने बनाया था. और आगे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था. ये क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड था. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और ये वाला क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन रीच. ये वाला क्या था? इलेक्ट्रॉन रीच. ये क्या था? इलेक्ट्रॉन रीच. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रीच से जुड़ेगा. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लस इलेक्ट्रॉन रीच सामने सामने प्लस इलेक्ट्रॉन रिच. ये क्या होंगे? आपस में कंबाइंड होंगे. डेफिशिएंट और रिच आपस में क्या होंगे? कंबाइंड होंगे. आपस में कंबाइंड होंगे. आपस में क्या होंगे? कंबाइंड होंगे. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच आपस में कंबाइंड होंगे. मतलब हेड के सामने हेड आए, हेड के सामने टेल आएगा. लिखो, हेड के सामने टेल आएगा और टेल के सामने हेड आएगा. टेल के सामने क्या आएगा? हेड आएगा. हेड के सामने टेल और टेल के सामने हेड आएगा. कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना क्या चाह रहा हूं मैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो अप्रोच होगा आपका वो कैसा होगा? सामने सामने. अप्रोच क्या हो जाएगा? सामने सामने वाला. सामने सामने मतलब उससे ज्यादा ज्यादा दूर न जाना पड़े. उसे क्या? ज्यादा दूर न जाना पड़े. उसे क्या? ज्यादा दूर न जाना पड़े. जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ. अब आ गया जो नेक्स्ट वही जो आपने लिखा हुआ है उसी को बनाओ. चलो चलो आ गया. ओके ठीक है. चलो थोड़ा एक सेकंड वेट करोगे. मैं जरा पानी लेके आओ. आप इसको कॉपी कर लो. थोड़ा मैं पानी लेके आता हूँ. एक सेकंड. दवाई ली और दवाई खाना भूल गया. कर तो ऐसे हालत हो रखे हैं अपन. दवाई ली और दवाई खाना ही भूल गया. ली थी बट दवाई खाना भूल गया. अब खाना पड़ेगा मम्मी का फोन. चलो आगे आता हूँ नेक्स्ट. चलो ये चीजें याद रखें. कुछ चीजें बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको. ये चीजें बिल्कुल दिमाग में लेके चलो. सेलेक्टिविटी कैसे होनी है बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आ गया मेरे पास टाइम का मतलब वरना यही टॉपिक तो आपको इतना टाइम लगा देगा आप उम्मीद नहीं कर पाओगे. बस इसको हम थोड़ा इवनिंग में भी 20-25 मिनट इवनिंग में भी खोलेंगे. आज से इसे क्या करेंगे? 20-25 मिनट इवनिंग में भी खोल के लेंगे. ऐसा है. और आपको ऐसा दे रखा है. ऐसा कुछ दे रखा है एक सिस्टम. ठीक है. तो डेल्टा दे रखा है. जैसे ही इस टाइम को वहां पे वो ऐसा नहीं रखेगा. आपके सामने ऐसा रखेगा वो.
ऐसा रखेगा इसको पेपर में, ऐसा ऐसा रखेगा आपके सामने। अब आपको सबसे पहले चेक करना है रिच कौन सा है, डेफिशिएंट कौन सा है। ये चीज जब आप चेक कर लोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। ऑप्शन पे लोन पेयर है, बाहर तो कोई ग्रुप है नहीं जो इसकी डेंसिटी को सह पाए, तो इसलिए इसको ऐसे डालो अंदर। बाहर कोई ग्रुप नहीं है जो इसकी डेंसिटी को सह पाए, तो ये क्या करेगा, ऐसे अंदर अटैक करेगा, ये ऐसा अटैक करेगा, सारी डेंसिटी यहाँ पे ले आएगा, तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा। इस कार्बन पे सी पे एच एच है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ 1 2 3 3 तो 5 नेगेटिव, और यहाँ ये ऐसा, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड ओ और एमी, और इस पे क्या पॉजिटिव। तो ये तो पता चल गया रिच सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। इसलिए सिर्फ ऐसे स्टार बना के लिखाते हैं पेपर में, स्टार ऐसे बनाते हैं स्टार, और सामने क्या पड़ा आपका, ये पड़ा, तो या तो आपने ऐसे करके देख लिया, या तो इसकी डेंसिटी को सहने वाला है, जो आपका ये ग्रुप है ऐसे, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, पहले इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन पे H और H था, 2 H, 4 वैलेंसी है ना इस कार्बन की, तो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, 2 लोन पेयर यहाँ से आ जाएंगे, तो 2 तो 4 तो 6 और एक साथ इस पे नेगेटिव, और यहाँ क्या OMe, और इस पे पॉजिटिव। अब आपको पता चल गया ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये आपको रिच सामने दिख गया, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ देखिए, ये वाला सेंटर, ये कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन रिच। पेपर में इतना नहीं बनाएगा, पेपर में ऐसा 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 OMe, आंख बंद करके करना है, यहाँ पे स्टार लगाना है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, पेपर में ऐसा करना है, बट अभी सीख रहे हैं। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और ये क्या है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव मतलब कमी, तो ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो रिच और डेफिशिएंट आपस में मिलेंगे, रिच और डेफिशिएंट क्या होंगे आपस में मिलेंगे, तो आ जाओ जरा, रिच और डेफिशिएंट क्या होंगे आपस में मिलेंगे, रिच और डेफिशिएंट क्या होंगे आपस में मिलेंगे, तो आगे आ जाओ जरा, यहाँ पे क्या होगा, आगे आ जाओ। तो आपको ये वाला पैटर्न दिख गया, ये रिच सेंटर है, यहाँ पे आप एलिमिनेट करने बैठ गए, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसे मिटा दूं मैं, आप इसे बाद में कॉपी करना, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे अब। आगे आ जाओ, आपको अब दिख गया, क्या दिखा, ये दिख रहा है, ओके प्रियंका समझ आ रहा है भाई, ये आपको रिच सेंटर दिख गया, ये डेफिशिएंट दिख गया सामने ही, ये डेफिशिएंट है और ये क्या है रिच। तो यहाँ देखो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, रिच को डेफिशिएंट चाहिए, डेफिशिएंट को रिच नहीं मिल रहा, रिच को डेफिशिएंट चाहिए, डेफिशिएंट को रिच नहीं, तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका आंसर नहीं होगा। अभी बना दो, अभी बना दो, बाद में काट लेना, ये वाला आंसर नहीं होगा। कौन सा वाला, ये वाला आंसर नहीं होगा, OMe, और यहाँ पे क्या इसके जस्ट वाले बगल के कार्य, ये देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये जो चौथा कार्बन है, ये जिसपे ये है, ये जो चौथा कार्बन है ये वाला, इस पे क्या, इसके जस्ट बगल पे क्या है, 5वां कार्बन ये रहा, ये 5वां कार्बन है, इस पे क्या है C डबल बॉन्ड O और OMe, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, जहाँ पे रिच को डेफिशिएंट मिलेगा, ये इस पर अटैक करेगा। चलो आपने यहाँ इसकी रिएक्शन करवाओ, चलो आगे करो जरा, आगे करो, चलो ये थोड़ा अंडरलाइन कर देना, रिच और डेफिशिएंट अच्छा लगता है। तो ये वाला अटैक करेगा इस पे, ये अटैक करेगा इस पे, और ये अटैक करेगा यहाँ, इसको हटा दो जरा, आपने वो कर लिया, वो देखना आपको आ गया, वो देखना आपको आ गया, ओके चलो आ गया। तो यहाँ क्या होगा, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन, कितने मेंबर रिंग का, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 और 1 6, और 1 और 2 3 4 5 और 1 6, 5 और 6 के बीच कॉम्बिनेशन,
क्या है 5 और 6 के बीच का कॉम्बिनेशन। चलो आगे आ जाओ, बनाओ ये वाला 1 माना था, 1 पे क्या है OMe और बगल का एक कार्बन पे क्या है COOMe, बगल पे क्या है COOMe। अब यहाँ पे जैसे स्टीरियो डिसाइड करना है, डबल बॉन्ड किसके बीच आएगा 2 और 3 के बीच, ये वाला आंसर तो नहीं होगा। अब जैसे स्टीरियो करना है, क्वेश्चन की स्टीरियो पूछा, इसके 2 प्रोडक्ट होंगे, यहाँ पे इसके दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब आपको सीखना है स्टीरियो में आंसर कैसे देना है। स्टीरियो केमिस्ट्री पहले भी देखते हैं लेकिन अभी यहाँ भी सीख रहा हूँ। एक में तो ये बना के दे रखा है OMe और COOMe को अबव दे रखा है एक में, और दूसरे में उसने ऐसा दे रखा है कुछ, दूसरे में उसने इस OMe को अबव, एक में तो सिस स्टीरियो दे रखी है और एक में ट्रांस स्टीरियो दे रखी है। एक में क्या दे रखी है ट्रांस स्टीरियो, क्या दे रखी है ट्रांस स्टीरियो। तो विच वन इज मेजर विच वन इज माइनर, क्वेश्चन यही आएगा कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। तो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहले इस वाले ग्रुप को जो आपने इस पे रिएक्शन करवाई इसकी OMe, तो ये तो पता है ऊपर की साइड है, ये तो लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट ही होगा। ऊपर की साइड आपने बोला लेफ्ट और नीचे की साइड होगा तो लेफ्ट होगा। इस वाले ग्रुप को ये बाहर की ओर जा रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये राइट साइड दिख रहा है आपको, तो आप एक लेफ्ट और एक राइट ट्रांस आंसर मारते। आप कौन सा आंसर मारते ये वाला, एक लेफ्ट और एक राइट, तो ट्रांस स्टीरियो मारते। लेकिन हमने क्या बोला, हमेशा जो बल्कि ग्रुप है या जो खाली स्पेस दिख रहा है ये वाला, ये जो अंदर खाली स्पेस दिख रहा है कैविटी, कैविटी दिख रहा है। मैं आपको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, इसका तो डेप्थ पढ़ाया नहीं मैंने आपको, जिसमें पूरा सेक्शन लगता है एंडो अप्रोच बनाने का, मॉडल से सिखाता आपको। ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं कैविटी वाला, ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। बट मैं सीधा कह रहा हूँ आपको हमेशा इस कैविटी में लाना है, और यहाँ लाने के लिए एंडो अप्रोच फॉलो करते हैं। यहाँ लाने के लिए किसको फॉलो करते हैं एंडो अप्रोच को। तो इस ग्रुप को सबसे पहले आपको फ्लिप करना था, क्या करना था फ्लिप करना था, और इसको ऐसा लिखना था COOMe, इसको ऐसा लिखना था। अब पता चल गया ये कहाँ आ गया है लेफ्ट साइड, जहां कौन हाथ का कौन सा एरिया होता है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड आ गया LHS, और ये वाला भी क्या है LHS, तो दोनों की स्टीरियो क्या आनी थी सेम आनी थी। तो ये एंडो अप्रोच का है और मेजर प्रोडक्ट है, ये एंडो अप्रोच से बना है, एंडो अप्रोच, एंडो अप्रोच से बना है, और ये क्या है मेजर है, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट, ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है। ओके आगे आ जाओ, चलो इतनी बातें समझ में है। चलो आगे आ जाओ। चलो चलो भाई, हाँ भाई बेटा चलो, समझ में आ गया प्रियंका, समझ आ रहा है ये चीज है ना, प्रियंका एंड दोनों समझ आ रहा है कंपनी। चलो यस यस कह रहे, ठीक है चलो आ गया, थोड़ा सिखाना है मुझे आपको। हाँ चलो ये कर लोगे, ओके आगे आ जाओ। इसकी रिएक्शन आपको दे रही, जो करवा रहा हूँ चीजें याद रखना। हाँ कम कम एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है ऐसा, इस पे OMe दे रखा है, क्या दे रखा है OMe, और आपके सामने ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे रखा है, यहाँ पे COOMe है, क्या है COOMe। अब आपको बोला कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। चलो सबसे पहले ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा यहाँ ऐसे, और ये वाला यहाँ ऐसे, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, या तो जा नहीं सकता डायरेक्टली कंजुगेशन में नहीं है, तो इसका ये वाला रिच सेंटर हो गया, ये वाला क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब देखो इस वाले में देखो ये ऐसा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेफिशिएंट, तो हमें इसके पास लाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि इसका
रीच ये है, रीच सेंटर, ये क्या है डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बन जाए। बार बार करो ना, अगर नहीं आ रहा है एक बार। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये ऐसा जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पहले से थे, एक इस बॉन्ड का ये आया, तो यहाँ नेगेटिव, 2 4 को 4 एक साथ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है OMe, ये पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। अब आपको जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना है। सबसे पहले इस वाले डाइन को फ्लिप करना है, इस डाइन को क्या करना है, फ्लिप करना है इसके सामने। तो ये वाला यहाँ पे रखा आपने, यहाँ पे OMe था, इसका रिच ये वाला नहीं होगा, इसका रिच बगल वाला ही होगा। डेफिशिएंट को फ्लिप कर दो, कैसे, ऐसे, डेफिशिएंट को ऐसे ही फ्लिप कर दो, और यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O और OMe, बगल पे क्या है C डबल बॉन्ड और OMe, C डबल बॉन्ड और OMe। इसका रिच इसके डेफिशिएंट से इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे 4n + 2 पाई होगा, क्या होगा 4n + 2 पाई, साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगी 4n + 2 पाई कार, इसके 4 पाई कंपोनेंट, इसके 2 पाई कंपोनेंट, ये लूमो है, ये होमो है, ये डाइनोफाइल है, ये डाइन है। तो यहाँ पे क्या है 4n + 2 पाई कार, कार का मतलब क्या है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, कार का मतलब क्या है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो कितनी मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 और 1 6 मेंबर रिंग। तो आगे आ जाओ, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या है OMe, यहाँ पे क्या है OMe। तो इसके यहाँ पे कितनी पोजीशन पे आएगा ये वाला ग्रुप, ये दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा है ये तीसरा है, ये चौथा है, 5वें कार्बन पे, कौन से 5वें पे है C डबल बॉन्ड O और OMe, और यहाँ क्या है बस यही है। अब देखो ये है कौन से रिलेशन पे, ये तो हमने नंबरिंग यहाँ से की, एक्चुअल में इसका नंबरिंग देखो ग्रुप कौन से रिलेशन पे आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो 1,4 को क्या कहते हैं पैरा आइसोमर, 1,4 को क्या कहते हैं पैरा आइसोमर, ये कौन सा आइसोमर है पैरा आइसोमर, 1,4 आइसोमर को क्या कहते हैं अपन पैरा आइसोमर। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, जो 1,4 आइसोमर है आपका, जो 1,4 आइसोमर है इसे क्या कहते हैं पैरा आइसोमर, इसे क्या कहते हैं पैरा आइसोमर। जो 1,4 वाला आइसोमर है उसे क्या कहते हैं पैरा आइसोमर। चलो आगे नेक्स्ट, चलो वर्मिका प्रियंका और ये, चलो आगे आ जाओ, चलो चलो ओके, चलो आगे आ जाओ। तो इसी के सामने हमने पहला किया था उसे करने की जरूरत है, दोबारा नहीं है, ऐसा OMe है OMe, और आपको दे रखा है यहाँ क्या COOMe, पहले पहचानना है, हाँ पहचान लिया होगा फटक से, बोलने की जरूरत नहीं है। ये लोन पेयर क्या करेगा ऐसा अटैक करेगा, ये ऐसे आएगा ये ऐसा आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इसका रिच ये है, यहाँ भी दिख रहा हो आपको, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा ये ऐसा आएगा, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है इस पे नेगेटिव बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो रीच को डेफिशिएंट मिला तो इंटरेक्शन यहीं पे होगा, ये ऐसे में नहीं होगी, डाइन ऐसे में रखी हुई तो समझ लेना वो गलत है, ऐसे में रखी हुई है अगर डाइन तो समझ लेना वो क्या है गलत है, ये वाली डाइन ऐसे नहीं रखी जाएगी, डाइन इसके साथ, ये डाइन के सामने जो डाइनोफाइल है वो डाइनोफाइल ऐसा रखा जाएगा, डाइनोफाइल कैसा रखा जाएगा ऐसा रखा जाएगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन। चलो आ जाते, तो क्या होगा चलो 4n + 2 पाई साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4n + 2 पाई कार साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। वर्मिका आपने वो देखे हैं क्या पेरिसाइक्लिक के वीडियो, वो भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री के 1 2 3 4 5 और 1 6, बोले स्टीरियोकेमिस्ट्री के अगर आपने वीडियो देखे होते तो यार दिक्कत थी ना होती, मैं तो मान ही नहीं सकता हूँ, वहां तो इतना बेसिक से चला है जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पे OMe और यहाँ पे क्या COOMe, बगल वाले कार्बन में क्या COOMe बनेगा, यही है मेजर 1,2 आइसोमर इज ऑर्थो आइसोमर,
1,2 आइसोमर को क्या कहते हैं? ऑर्थो आइसोमर। ऑर्थो आइसोमर जो 1,2 वाला है इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो आइसोमर। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो आइसोमर। इसको क्या कहते हैं अपन लोग? ऑर्थो आइसोमर। चलो आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ। चलो चलो एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा आपको, समझ आ रहा है आप लोगों की कि मैं अकेला कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला ही लगा हूं। प्रियंका समझ आ रहा है आपके? आ रहे हैं ना? बता दो मुझे, स्टार्टिंग से जहां हम चल रहे थे वो चीजें समझ में है? चलो आ रहा है क्या? वर्मिका, वर्मिका एंड प्रियंका। कॉन्सेप्ट तो होंगे भाई, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है ठीक है, आ रहा है। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब एक्टिव रखना पड़ेगा माइंड को, हर टाइम इन्हीं के बारे में सोचना पड़ेगा, बाहर कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। ओके चलो आगे आ जाओ। चलो अब आपको एक डाइन दे रखी है। यहाँ मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे ना, आप बोलते होंगे ये केवल बोलता ही है, पेपर में नहीं आता। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पता नहीं कहाँ से सेव है। मैं सेव भी नहीं करता ना, मैं कभी डीपीपीस देता हूँ ऐसे, क्योंकि जब बच्चे लिखेंगे तभी आएंगे। एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक क्वेश्चन कराया था बच्चों को, ये कितने सिग्नल देगा। ये रहा वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ रखा था एज इट इज। ये क्वेश्चन आ रखा था एलटी में, जिसने एलटी दिया होगा उसको ये वाला क्वेश्चन मिला हुआ था वहां बस उसने क्या किया था, इसको ऐसा लिखा हुआ था CS3, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था उसने, इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा हुआ था CH पे CS3 या CH2 और CS3 ऐसा लिखा हुआ था उसने। क्वेश्चन ये था एलटी का, इस बार वाला। ये एलटी का क्वेश्चन था, एलटी का क्वेश्चन था ये इस बार वाला, 2024 में जो आया था एज इट इज क्वेश्चन। लास्ट टाइम मैंने कहा चलो सबका भला हो जाए तो मैं इसको यूट्यूब पे भी ले आया था। तो ये 4 सिग्नल थे, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया ना उस टाइम मैं एक बार फटक से डाउट हो गया, फिर मैंने दोबारा सोचा, मैंने कहा नहीं, जब पढ़ाएंगे आपको तो कनेक्टिविटी देखनी होती है, तब बात करेंगे एनएमआर में। ठीक है, ये क्वेश्चन था इस बार का, पता नहीं कहाँ से मिल गई, सेव था ये भी, रहने क्या होगा ना, ऐसे उस दिन हो गया उस टाइम, जैसे डीपीपी कम ही सेव रखते हैं हम लोग। चलो आगे आ जाओ, अब सेफ रखनी पड़ेंगी यार। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो हाँ हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे थे जो क्लास नोट से थे। अगर आप नहीं थे ना प्रियंका हमारे उस बैच में, उस बैच में 17 क्वेश्चन को 18 क्वेश्चन कॉपी से थे, 2 क्वेश्चन नहीं थे, 18 कॉपी से, उसमें से बच्चों ने 13-14 किए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, कुछ का सही हुआ, जिन्होंने लाइव पढ़ा उनका सही हो गया था। ठीक है चलो आगे आ जाओ, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे सारे आपके, आप टेंशन मत लो। चलो आगे आ जाओ, ये ऐसा है, इस पे रिएक्शन दे रही है किसकी, ऐसा रिएक्शन है NO2 और रिएक्शन है TiCl3 के साथ। किसके साथ? TiCl3 के साथ, TiCl3 के साथ, TiCl3 दे रखा HCl के साथ। भाई इसको याद रखना, मैं बाद में कराऊंगा इसकी रिएक्शन, ये सीधा निफ रिएक्शन है। क्या है? निफ रिएक्शन। इसको याद रखना, ये निफ रिएक्शन है, लेकिन पहले स्टेप में आपको इसको एडजस्ट करना है। यहाँ तो ऐसे होगा नहीं, देखो यहाँ पे यही पता नहीं चल रहा रिच कौन है डेफिशिएंट कौन सा, तो सबसे पहले इस बॉन्ड को घुमाओ, या इस बॉन्ड को घुमाओ तो कैसा हो जाएगा, इस बॉन्ड को घुमाएंगे तो कैसा हो जाएगा, डाइन कुछ ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड आपने घुमाया ना तो ये ऐसे का ऊपर चले गया, ये यहाँ से बाहर आ गया। इसको यहाँ से घुमाए, यहाँ देखो, इसको यहाँ से ऐसे में घुमाया, इसको क्या किया, यहाँ से घुमाया ऐसे में, तो घुमाएंगे तो ये वाला जो मिथाइल ऐसा था वो बाहर को आ जाएगा और ये यहाँ को चल जाएगा। अब आपको यहाँ रिच और डेफिशिएंट पहचानना है। क्या पहचानना है? अच्छा अच्छा, तो आपने एलटी की तैयारी कहाँ से करी? आपने एलटी की तैयारी कहाँ से करी? सेल्फ? चलो आगे आ रहा मैं। कंटिन्यूस लगे रहना, जब पढ़ना है तो पढ़ने में कंटिन्यूस लगे रहना। ठीक है, कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है।
आप सोचोगे सफलता 1-2 दिन में मिल जाएगी, ऐसा मुश्किल नहीं है। पढ़ना पड़ता है, या तो आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो बचपन से ही, आपका दिमाग गॉड गिफ्टेड है, तो वो बात दूसरी है। चलो ऐसा है सबसे पहले। चलो आगे आ जाओ, कहां से करी थी आपने एलटी की तैयारी से? चलो हाँ भाई, एलटी की कहां से करी थी प्रियंका? चलो, अरे ये नहीं, कभी भी ये नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, अपन लोग सोचते हैं हो जाएगा नहीं। अभी तो ऐसा है कि पढ़ाने वाला चाहिए। ठीक है, अभी क्या चाहिए? पढ़ाने वाला चाहिए। मैं आप ठीक है, कैसे पढ़े? जो पढ़ा रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, स्ट्रेटजी तो 2-4 टाइम की होती है भाई। मैं आपको बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं आपके साथ तो हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, आप सिलेबस पूरा करो। अभी आपको ये चीजें नहीं आती है, जो चीजें पढ़ाई ये चीजें पूरी करो। क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में भी अनलिमिटेड करवाता हूँ, लेकिन फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें करवा दूंगा अभी जस्ट इसी मंथ से। और थोड़ा सा टाइम दो मुझे। हाँ हाँ, वही करना चाहिए था आपको। ठीक है, कहाँ से लिया था? मैं यही तो कह रहा हूँ। जूलॉजी का कहाँ से लिया था? सर से? सुंदर सर का या किसी और का? चलो आगे आ जाओ। अच्छा, इंग्लिश का कैसा करें? ठीक है ठीक है, इंग्लिश का कैसा करें, अब आ जाओ। देखो भाई, इंग्लिश में भी याद करने वाला है, हिंदी भी याद करने वाला है। हिंदी याद वाला है, याद करना है आपको। हिंदी में आपको क्या करना है? याद करना है। याद करना है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्चुअल है पूरा। कॉन्सेप्चुअल है उसमें, जैसे तत्सम तद्भव वो तो याद ही करने हैं। और पर्यायवाची याद करने हैं, विलोम शब्द याद करने हैं, और मुहावरे याद करने हैं, लोकोक्तियां याद करनी है। ये कौन है? मैं पहली बार सुना। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना है, लेकिन जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आगे कॉन्सेप्चुअल है। वो आपको किसी एक टीचर को यूट्यूब पे फॉलो करो, उससे कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ठीक है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी से भी पढ़ रहे हैं, जिसने खुद ही तैयारी ना करी और वो तैयारी करवा रहा, तो वो चीज तो बैड हो जाएगी ना। हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी आई थिंक कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं। लेकिन विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, मुहावरे, ये उनके लिए एक बुक खरीद लो। एक आती है क्या, मैं नाम भूला, मैं आपको फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। वो बुक सफिशिएंट है, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ने की कोशिश करो, और डिस्कशन जितना ज्यादा हो। और इंग्लिश के लिए आपको, इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे होंगे, वहां कैसा हो रहा है वो आप मुझे बताना। ठीक है, इंग्लिश आप देख लेना वहां से कैसे पढ़ना है, वहां जो पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आपको यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आपको अभी, यूट्यूब पे एक है क्या, एक इंग्लिश बाय रानी मैम है, इंग्लिश विद रानी मैम। फिर आप भटक जाओगे ना, यूट्यूब भटकाने का काम है, मैं खुद भटका हूँ रानी मैम से। एक तरुण ग्रोवर है, तरुण ग्रोवर। एक आपको अमन वशिष्ठ है, जिसको आपको बढ़िया लगता है, अमन वशिष्ठ। एक आपको कोई क्या है, ओशियन गुरुकुल है। ठीक है, ये 3-4 चैनल ही इनफ हो जाएंगे। इंग्लिश विद रानी मैम, तरुण ग्रोवर। इनने क्या कर रखा है ना, फ्री करवा रखा है सारा। इसने क्या कर रखा है, फ्री करवा रखा है सारा। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाना, सारा फ्री है। पहले आप उतना तो पढ़ना। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हिंदी ऑनलाइन नहीं होती आपकी? हिंदी ऑनलाइन नहीं होती, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? चलो, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो चलो, ठीक है। आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है क्या हिंदी की?
अच्छा अच्छा अच्छा, बायोलॉजी का रिकॉर्डेड नहीं यार, मेरी क्लासेस आप देखोगे कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होती है। मैंने हमेशा लाइव पढ़ाने का, जितनी भी क्लासेस है कोई रिकॉर्डेड नहीं है, सारी लाइव क्लासेस है फिर आती है। वो ऐसा थोड़ा नहीं कि एक बार पढ़ा लो फिर चेक कर लो क्या गलत पढ़ाया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो वो है थर्ड थर्ड वाला सीन। ठीक है चलो आगे आ जाओ, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चलो चलो आगे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे पहले मैं आपको 1 घंटे इसलिए पढ़ाता हूँ ना, आप ये मत सोचना कि मैं ये टाइम पास जैसा कुछ होता है। 1 घंटे इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप लोग कर पाओ, क्योंकि लास्ट अब जो 2 ढाई महीने बचे इसमें तो क्लासेस बड़ी होनी है। जैसे ना हिंदी ऑलमोस्ट हो गई है, बड़ी जल्दी हुई है। चलो आगे आ लो। ये ऐसा, ये कौन यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, कैसा ग्रुप है? सबसे पहले तो यही लिखना आना चाहिए, मिथाइल कैसा ग्रुप है। यहाँ पे ये ऐसा है। चलो ये ऐसा है, मिथाइल कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। ये क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसके जस्ट बगल पे यहीं पे डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ तो है नहीं डायरेक्ट कंजुगेशन में, तो ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे निगेटिव बनाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन रीच मिल गया हमें, इसका इलेक्ट्रॉन रीच किया। अब इसको चेक करो। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। सुंदर सर के भी कॉपी से क्वेश्चन थे भाई, सुंदर सर पढ़ाते हमारे साथ, उनके कॉपी से भी क्वेश्चन थे, उनके भी कॉपी से क्वेश्चन थे। बस हमारा थोड़ा बॉटनी वाले ने डुबा दिया हमारे बच्चों को, वरना बच्चों के हमारे 60 होते और सिलेक्शन हर एक का होता। चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ ओके ओके, चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे दिख गया ये डेफिशिएंट सेंटर, ये पॉजिटिव होगा यहाँ क्रिएट, ये ऐसा जाएगा। यहाँ पे कमी होगी ना, कार्बन के साथ 2 H है, 4 बॉन्ड है, अब 1 बॉन्ड की कमी होगी। इस कार्बन पे 2 H है, 3 बॉन्ड है, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये रिच है और ये डेफिशिएंट है, इसका मतलब डाइन कैसे रखनी पड़ेगी? ऐसे रखनी पड़ेगी। और ये NO2, ये NO2 कैविटी में। अब कर दो 4n+2 पाई, ये ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा। तो तुमने ऑनलाइन ये क्वेश्चन कर, कितने क्वेश्चन तुम्हारे कितने हो रियलिटी में प्रियंका मार्क्स? मुझे मैसेज में बताना, यहाँ ग्रुप में मत बताना। यहाँ पे ये और इसके क्या, ये रहा 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पे क्या है? CS3। और यहाँ पे ये 3 ये 4 और 5 पे क्या है? NO2। एक इसके ऑप्शन में ये रहेगा आपके क्वेश्चन में, एक तो ये रहेगा, एक ये रहेगा, और दूसरा जो रहेगा वो दिखा रहा हूं मैं आपको। दूसरा क्या रहेगा, इधर ध्यान रखो। एक तो आपने ये बना दिया, एक इसका ये रहेगा, एक क्या रहेगा इसका? ये रहेगा। कैसे? ये इस पे अटैक करेगा, एक में ऐसा रहेगा, एक में ऐसा रहेगा। सबसे इधर ध्यान रखो, मैं ना आपके साथ बातें करने में भूल जाता हूँ। ये ट्रांसॉइड डाइन है। अभी जो आपने ये ऐसा लिखा हुआ है, ये कैसा है? ट्रांसॉइड डाइन, ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसॉइड। ये ट्रांसॉइड डाइन है। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? सिसॉइड फॉर्म में। ये क्या है? सिसॉइड फॉर्म। 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 आगे आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, सिसॉइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांस। ये समझ जाओ है यहाँ पे, इसको ऐसा क्यों किया, इसको यहाँ से ऐसा घुमाया, तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये रीच होगा। अब एक ऑप्शन में वो ऐसा आंसर बना के दे देगा आपको सीधा, तो इसको आंसर मत मार देना, इस वाले को आंसर ना मारना, ये भी रहेगा एक ऑप्शन में, इसको मत मार देना आंसर, इस वाले को आंसर ना मार देना। CS3 और इसके बाद पे क्या? NO2। पीछे वाला देखो 1 4 आइसोमर बना होगा, 1 2 3 और 1 4 5 और 1 6, ये 1 4 आइसोमर है। 1 4 आइसोमर क्या होता है? पैरा आइसोमर। 1 4 आइसोमर क्या होता है? पैरा आइसोमर। क्या होते हैं? पैरा। जबकि ये वाला कौन सा? यहाँ पे CS3 है, यहाँ पे ये है, तो ये 1 2 और 3। 1 3 वाला क्या होता है? मेटा आइसोमर। अब मेटा आइसोमर, अब आगे लिखो क्या दे रखा है, ये तो नहीं बनेगा,
क्योंकि यहाँ इसका रिच ये है, डेफिशिएंट ये है, गलत जोड़ रहा है। यहाँ पे आगे रिएक्शन दे रखी थी किससे, TiCl3 इन HCl, TiCl3 इन HCl। तो याद रखना ये निफ रिएक्शन होती है, आगे कराएंगे इसको रिएक्शन में, निफ रिएक्शन। तो ये किसको करेगा, NO2 को C डबल बॉन्ड में, NO2 को किस में कन्वर्ट करेगा, C डबल बॉन्ड में। निफ रिएक्शन क्या है ये, निफ रिएक्शन। ऐसे यहाँ भी होगा TiCl3 इन H2, TiCl3 इन HCl, H2 कुछ भी दे रखा है, टाइटेनियम अगर दे रखा है तो सीधा क्या है, निफ रिएक्शन, निफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड में, ये CH3 और इस पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड। दिस इज निफ रिएक्शन। ओके ओके ओके, ठीक है, ये क्या है, निफ रिएक्शन है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। चलो जो आपको कह रहा हूँ वो चीजें करना है, आपको फालतू कुछ भी नहीं करना है। अच्छा तो ये है, ये मेन ग्रुप का करवाया था मैंने, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, मेन ग्रुप आपका भी शुरू होना है कुछ ही दिन में, आप टेंशन मत लो, ये आगे आ सर। बस मैं थोड़ा आपका ये सिलेबस पूरा करा दूं। लोग 4 महीने में कैसे कराते हैं यार, मेरे से एक बात समझ में नहीं आती, लोग 4 महीने में कैसे कराते हैं। OTBDS क्या दे रखा, OTBDMS, यहाँ भी ये दे रखा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ ये दे रखा है OTBDMS। अब यहाँ डेल्टा दे रखा है, क्या दे रखा है, डेल्टा। सबसे पहले जहां भी 4 मेंबर रिंग दिख रही है, तो 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, कॉन रोटेशन, कॉन में स्टीरियो चेंज होती है। 4n सिस्टम डेल्टा में कॉन, अगर यहाँ डेल्टा दे रखा है तो 4n सिस्टम देखा, 2 पाई ये और 2 पाई ये कंसिडर करना है। तो 4n सिस्टम डेल्टा में कौन होता है, कल भी टेबल बनाई थी, टेबल क्या बनाई थी अगर किसी को याद होगा, यहाँ पे लिखा था कौन, यहाँ पे लिखा था क्या, यहाँ पे लिखा था 4n और यहाँ लिखा था 4n प्लस 2 पाई, फिर यहाँ लिखा था डेल्टा, यहाँ लिखा था एच न्यू। 4n सिस्टम डेल्टा में कौन होता है, एच न्यू में डिस होता है। डिस को यहाँ लिखना है, कॉन को यहाँ लिखना है। क्या याद करना था, पहली लाइन याद करनी थी। तो कॉन में स्टीरियो चेंज आती है, ट्रांस है तो सिस होगा, सिस होगा तो ट्रांस होगा। तो पहले स्टेप में रिंग ओपनिंग होगी, 4n सिस्टम कौन है और रिंग ओपनिंग होगी, क्या होगी, रिंग ओपनिंग। तो ओपन करो रिंग, ऐसा और ऐसा, दोनों ट्रांस में थे तो दोनों को सिस भेज दो, दोनों को सिस भेज दो मतलब दोनों को क्या भेज दो, डाउन डाउन भेज दो, दोनों को क्या भेज दो, डाउन डाउन भेज दो। तो यहाँ ये ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ ये ऐसा ऐसा, यहाँ पे OTBDMS, OTBDMS, और इस पे भी क्या है, OTBDMS। अब आपको आगे रिएक्शन दे रखी है, किससे, अब आपको आगे इस पे रिएक्शन दे रखी है, एक ग्रुप दे रखा है क्या, ये ऐसा दे रखा OMeOH, ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा, इस पे दे रखा है H, इस पे दे रखा है H, यहाँ पे दे रखा है क्या, OTBDMS है, MEOH ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ दे रखा है Me और इस पे दे रखा है OH। Me की स्टीरियो अब दे रखी है, OH की स्टीरियो भी अब दे रखी है, OH की स्टीरियो भी क्या दे रखी है, अब दे रखी है। यहाँ पे बिलो H है और बिलो क्या दे रखा है, CH2OTS ऐसा कुछ दे रखा है, हमें नहीं मतलब कुछ, CH2OTS है या CH2TMS, ट्राई मिथाइल सीलेन, CH2 के साथ TMS दे रखा है, ट्राई मिथाइल सीलेन। अब आपको क्वेश्चन चेक करना है, सबसे पहले मैं जो बोला वो चीज फॉलो करनी, क्या फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन रीच है, ये डेफिशिएंट है, ये 4n सिस्टम है, ये 4n ये 2n है, 4n का ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, डाइनोफाइल में भी आप चलो दिख गया, अगर नहीं ऑप्शन नहीं है, एक ही है तो ये इधर ही आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड ही आएगा, लेफ्ट लेफ्ट। सही है कि गलत है ये आपको आंसर देना है। मैंने क्या बोला है, इसकी ये साइड खाली है, कैविटी में बल्कि ग्रुप को आना है, तो H बल्कि है कि ये वाला बल्कि है, तो पहले स्टेप में आंख बंद करके इसको ऐसे घुमाना है, पहले स्टेप में इसको कैसे घुमाना है, पकड़ना है और C2 लगाना है, क्या लगाना है, C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये HH यहाँ चले जाएगा, जो पहले लेफ्ट साइड थे LHS वो कहाँ चले जाएंगे, HH राइट साइड में, क्योंकि हमें क्या लगाना है यहाँ, एंडो अप्रोच। तो ये Me अबव आएगा और ये OH अबव है और बिलो क्या है यहाँ पे CH2TMS और इस पे क्या है H बिलो।
और यहाँ CH2TMS। अब क्या करना है, इस पे करो 4n+2 तो ये ऐसा, यहाँ पे ध्यान रखो, चलो यहीं पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऐसा और यहाँ पे ये ऐसा, तो बनेगा क्या, इस पे ये दो ग्रुप तो ऐसे आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ पे ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा। अब यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, और यहाँ ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो H जुड़ा है, पहले तो OTMS, दोनों OTMS की सेम स्टीरियो आएगी, OTBDMS, ट्राई ब्यूटाइल टाई मिथाइल सिलेन, इसकी बाद में बात करते हैं जब प्रोटेक्शन पढ़ा। OTBDMS ये ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये H, ये दो तो आपने दिखा दिया लेफ्ट लेफ्ट है, इनको तो खोल के सही लिखना, हाँ दोनों डाउन डाउन है तो लेफ्ट लेफ्ट है। लेकिन इसकी बारी, ये H ऐसे फैशन में नहीं जुड़ा, बल्कि ग्रुप को ये कहा लाया, एंडो अप्रोच में लिया है। जो प्रोडक्ट बनाया वो किस अप्रोच से बनाया, एंडो प्रोडक्ट, एंडो अप्रोच, एंडो फेस, एंडो अप्रोच से लिया है। तो यहाँ H राइट साइड है, तो H की स्टीरियो यहाँ पे क्या आएगी, H की ट्रांस स्टीरियो आएगी। यहाँ पे जो H की स्टीरियो आएगी वो कैसे आएगी, बिलो द प्लेन आएगी। अगर ये अबव है तो इसको बिलो बनाना पड़ेगा, इसको कहाँ बनाना पड़ेगा, बिलो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कल मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक इवनिंग में केमिकल बॉन्डिंग, और इस केमिकल बॉन्डिंग को ऐड करते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।